एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। पीएस लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हृदय की गहराई से स्वागत है, अभिनंदन है। ये आपका अपना चैनल है। आज जो हमारी विशेष चर्चा करने जा रहा हूं वो है कन्या राशि फरवरी माह 2025 कैसा रहेगा। इस पर मैं डिटेल चर्चा करूंगा, बिंदुवार चर्चा करूंगा और संक्षेप में आपके व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करूंगा। प्रेम, प्यार, विद्यार्थी का जीवन, संतान, वैवाहिक जीवन, दैनिक आमद, आय, कार्य, व्यापार, भाग्य, इन तमाम विषयों पर बिंदुवार चर्चा करूंगा। आप बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक, क्योंकि अंत में बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिसको करने से आपका जीवन आसान हो जाएगा। और ये जन्म के चंद्र राशि पर आधारित है और चूंकि गोचर के परिवर्तन का प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब ये रिसर्च का विषय होता है कि आपके नेटिव चार्ट में क्या पोजीशन है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। और जो व्यक्ति अपना चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप इसका लाभ घर बैठे ले सकते हैं। ऑनलाइन सेवा जारी है। उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और प्लेस स्थान, प्लेस सही, क्योंकि आप सही देंगे तभी आपका फलाफल भी सही मिलेगा। और चलिए जानते हैं कि फरवरी माह में कन्या राशि वाले जातक का ग्रह के गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है। तो ये कुछ इस प्रकार है कि प्रथम भाव में केतु देव विराजमान है, पंचम भाव में सूर्य देव के साथ बुध देव विराजमान है, छठे भाव में शनि देव विराजमान है और 7th हाउस में राहु के साथ शुक्र देव विराजमान है, नवम भाव में गुरु देव विराजमान है, 10th भाव में मंगल देव विराजमान है। ये रही कन्या राशि वाले जातक के गोचर में ग्रहों की स्थितियां। अब जानते हैं कि इसी माह सूर्य देव एवं बुध देव का राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो राशि परिवर्तन करने के पहले और बाद में कन्या राशि वाले जातक के जीवन में कैसा प्रभाव रहेगा 2025 में, चलिए जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा मैं व्यक्तित्व की चर्चा करूंगा। तो व्यक्तित्व की अगर चर्चा की जाए तो वास्तव में अगर नेटिव चार्ट आपका कन्या राशि है, कन्या लग्न है, तो ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं और सब विवेक से काम करते हैं और इनका दिमाग काफ़ी सक्रिय रहता है। अब आपके नेटिव चार्ट का रिसर्च का विषय यह होता है कि आपका बुध की क्या स्थिति है। तो बुद्धिमान होते हैं और बहुत ज़्यादा डीप किसी विषय में डीप जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण ज्ञान होता है उसको छान लेते हैं। और कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति सामने वाला का कुछ वक्तों में ही पहली मुलाकात में ही उनसे ही ज्ञान लेकर उस ज्ञान का भी उपयोग कर लेते हैं। ऐसा व्यक्तित्व होता है। ऐसे जातक कभी अस्वस्थ हो जाते हैं तो यह रूल सबों पर लागू नहीं होता है, इस बात को नोटिस में रखेंगे, लेकिन कुछ लोगों पर होता है। अगर ऐसे व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो जाते हैं तो डॉक्टर को भी पता नहीं चलता है कि इसकी बीमारी का स्वरूप क्या है, क्योंकि बीमारी वात पित्त कफ के बिगड़ने से बीमारी होता है और वात पित्त कफ के बिगड़ने से बीमारी का स्वरूप चेंज हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का बीमारी आसानी से डॉक्टर को भी नहीं समझ में आता है।
और इनके जीवन में संघर्ष भी एक छुपे ढंग से संघर्षों का इसको सामना करना पड़ता है, जो कभी उजागर नहीं करते हैं। चूँकि ये होते हैं रसिक मिजाज होते हैं, अंदर से रसिक मिजाज होते हैं, सूरज के ऐसा प्रतिभा चाहते हैं, और कभी कभी अगर ये क्रोध में आते हैं तो फिर ये उग्र हो जाते हैं। तो इनके अंदर जो है इनका आत्मविश्वास काफ़ी स्ट्रांग होता है, और ये मल्टी माइंड के होते हैं। इनका कोई एक सिद्धांत नहीं होता है, ये वक्त और परिस्थिति के हिसाब से सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। चलिए, मैंने संक्षेप में व्यक्तित्व का चर्चा किया और आगे जानते हैं स्वास्थ्य। तो चलिए, चूंकि केतु है प्रथम भाव से हम स्वास्थ्य को देखते हैं, प्रथम भाव से देखते हैं, और प्रथम भाव में केतु देव विराजमान है। इससे पूरी माह आप अध्यात्म की ओर आपका विचार झुकाव रहेगा, और ये पूरे माह धार्मिकता के प्रति विशेष झुकाव आपका रहेगा। कुछ आप जो है दैनिक जीवन से, पारिवारिक जीवन से हटकर आप कुछ सोचेंगे। व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन क्या है, जीवन तो कुछ भी नहीं है, जीवन का अंत क्या है, ये सब डीप, बीच बीच में आपको डीप जो है अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा इस दौरान। और भाग दौड़ भी रहेगा, वही कमर में जॉइंट पेन या पैर में दर्द रह सकता है, ध्यान रखेंगे। छोटी मोटी समस्या भी आपका साथ रहेगा, आप पूर्व से सावधान रहेंगे, खाने पीने पर ध्यान देंगे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अब जानिए जानते हैं विद्यार्थियों के लिए ये कालखंड कैसा रहेगा। विद्यार्थी, संतान और प्रेम प्यार। तो इसी कड़ी में विद्यार्थी की चर्चा करता हूँ, तो जिसे मैं पंचम भाव से देखते हैं, और यह मकर राशि है जहाँ सूर्यदेव बैठे हुए हैं और बुध की युति बनी हुई है। यह वह विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम तो है। शिक्षा में पूरी सफलता प्राप्ति के लिए वृद्धि का बल लाएंगे, साथ में अत्यधिक आपको मेहनत करना होगा। इस बात को आप हल्के में नहीं लेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेहनत करना होगा। शनि देव बिना संघर्ष के कुछ नहीं देते हैं, और शनि सूरज के पुत्र है, शनि पिता है, और शनि और सूर्य देव के बीच 36 का आंकड़ा है। सूर्य देव पुत्र भाव से शनि को माफ तो कर देते हैं, लेकिन शनि कभी भी अपने पिता को माफ नहीं करते, इसलिए फ्लक्चुएशन तो होगा ही होगा। तो यदि आप मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, तो फिर सफलता अवश्य है, सफलता आपको मिलेगा, अवश्य आपका परिणाम बेहतर मिलेगा। यदि आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कहीं उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कोई विषय में परिवर्तन करना चाहते हैं, या कहीं अपने जन्म स्थान से दूर कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, या कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो परिणाम आपको बेहतर मिलेगा, संतोषजनक आपको मिलेगा। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको संपूर्ण सफलता नहीं भी मिलेगा, फिर भी आपका आत्मबल काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। आपको ये एहसास होगा, मैंने कुछ मेहनत किया, जिसका फल मुझे ये प्राप्त हुआ है, यह आभास आपको हो जाएगा। लेकिन इस कालखंड में ध्यान देंगे विद्यार्थीगण कि आप लोग उग्रता से बचेंगे, क्रोध होने से बचेंगे, और विशेषकर बच्चों को, संतान के लिए ये समय ऐसा है कि संतान का स्वभाव थोड़ा उग्र रहेगा, इसलिए संतान थोड़ा उग्रता से बचेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, क्रोध आएगा। अब चलिए जानते हैं प्रेम प्यार। प्रेमी युगल के बीच संबंधों तो अच्छे रहेंगे, लेकिन चूंकि मंगल देव का दृष्टि भी है,
पंचम भाव पर, अर्थात प्रेमी युगल के बीच कुछ न कुछ वैवाहिक मतभेद अवश्य देंगे ही देंगे। किस कारण? तो हो सकता है कि प्रेमी प्रेमिका के बीच किसी कारण शंका हो जाए, भ्रम हो जाए, आप उस शंका के शिकार हो जाएं, किसी पुरानी बात को आप लेके गड़े मुर्दे पर डिस्कस करने लगे, जो बात कब की समाप्त हो गई है उस पर आप डिस्कस करने लगे। या हो सकता है इसी बीच एक दूसरे के जो आप चाह न रहे वो वर्क आप कर दे, तो किसी न किसी कारण से जो है विवाद हो सकता है, उग्रता बढ़ सकती है। तो इन बातों को ध्यान देंगे। प्रेमी युगल के बीच संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। कुल मिला के बेहतर समय है। अगर इन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान रखते हैं, मानसिक रूप से सावधानी बरतते हैं, तो फिर समय बेहतर गुजर जाएगा। अब चलिए जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन एवं व्यापार, इस कड़ी में वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, जिसे हम 7th हाउस से देखते हैं, जहाँ राहु देव के साथ तो शुक्र अपने घर में उच्च के हैं, उच्च राशि में विराजमान है। इस कालखंड में आपसी संबंध बेहतर रहेगा, अर्थात पति पत्नी का संबंध गुड रहेगा। लेकिन आप लोगों के मन में नए नए विचार अवश्य आएंगे, नए नए आइडियाज आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी ऐसे अनचाहे बात आएंगे जिसका कहीं दूर दूर तक कोई जो है अर्थ नहीं होगा। और कुल मिला के पति पत्नी के बीच बेहतर समय रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि भयकांत की स्थिति और अचानक शक का शिकार नहीं होंगे, और कुल मिला के बेहतर है। प्रेम होंगे, बहुत होंगे, कहीं यात्रा आप लोग जा सकते हैं, टूर पर जा सकते हैं, बाकी कुल मिलाकर बेहतर है। व्यापार कैसा रहेगा? तो व्यापार के लिए भी यह उत्तम बना है। विशेष तौर पर 4 फरवरी के बाद आप के व्यापार में उन्नति होगा। व्यापार में नए नए यदि आप ब्रांच खोलने के पूर्वार्ध से आप प्रोग्राम बना रहे थे, तो ये समय बेहतर है। आप उस प्रोग्राम को अमली जामा दीजिए, आगे बढ़ाइए। अंतर प्रांतीय भी अगर कार व्यापार को बढ़ाना चाह रहे थे, तो ये समय बेहतर है, आप उस पर प्रयास कीजिए। उत्तम समय है, सफलता आपको अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं भाग्य एवं कैरियर, जिसे 9 एवं 10 भाव से, 9 भाव में विश्व राशि है, देवगुरु बृहस्पति है, देव है बैठे, और 10th भाव में मंगल मिथुन राशि में। यह माह आपको कार्य में काफ़ी सक्रिय बनाएंगे, आपको बनना ही पड़ेगा, वक्त बना देंगे, और आप इस कालखंड में तीव्र गति से कार्य भी करेंगे, नो डाउट है। अर्थात कार्य के प्रति आप में जोश भरा पड़ा रहेगा, उत्साह काफ़ी रहेगा, उमंग रहेगा। 4 फरवरी के बाद और भी उत्तम समय रहेगा कार्य क्षेत्र के लिए। यदि इस कहीं आप जॉब में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो 4 फरवरी के बाद करें। इस कालखंड में कार्य क्षेत्र में आपकी प्रशंसा अवश्य होगी। चलिए उपाय क्या करना चाहिए? तो एक तो प्रत्येक शनिवार के दिन जो है एक दीप दान अवश्य करना चाहिए, और दूसरा शनि मंत्र का जाप, ओम प्रांग प्रीं प्रांग स शनिचराय नमः, इस मंत्रों का जाप एक माला आपको अवश्य करना चाहिए। कैसी लगी वीडियो? आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।